अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा स्कूटर लेके आया हूँ जो जोल्टा इलेक्ट्रिक की तरफ से फर्स्ट पाकिस्तानी स्कूटर है जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की कोलैबोरेशन के साथ उन स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है जो इसके मुस्तहिक हैं और उसको लेना चाहते हैं। आगे चल के मैं इसका तरीक़ाकार भी बताऊँगा और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड होती है इसको हासिल करने के लिए। चलिए अब इसके रिमोट्स के बारे में बात करते हैं। इसके साथ एक अलग रिमोट आता है जिसके थ्रू इसको लॉक और अनलॉक करते हैं। तो ये काफ़ी एड ऑन फीचर है जो पाकिस्तान में पहली मरतबा पाकिस्तान बिल्ड स्कूटर में दिया गया है। इसके अलावा इसमें थर्ड बटन जो है उसके थ्रू आप अलार्म जनरेट कर सकते हैं जब आपको मालूम ना हो कि आपका स्कूटर कहाँ पे खड़ा और बहुत बड़ी पार्किंग में खड़ा हुआ हो। इसके साथ एक इसकी की भी आती है जिसके थ्रू इसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। चलिए अब इसकी फ्रंट लुक की बात करते हैं। फ्रंट लुक काफ़ी ही ज़्यादा स्पोर्टी, एग्रेसिव और निम्बल सी है, यानी कि ना ज़्यादा इतनी चौड़ी है ना ज़्यादा इतनी पतली है। बहुत ही मॉडरेट किस्म की अच्छी लुक है इसकी। हैंडल्स पे आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलती है। हेड बीम आपकी फ्रंट बॉडी पे है, उसमें भी डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलेंगी। साइड प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा खासा निम्बल सा है जिसमें आप मनूवर कर सकते हैं तंग तराश इलाकों में भी। स्पेसिफिकेशन की इसकी बात की जाए तो ये PES 70L लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी वाला मॉडल है। 1200 वाट की इसकी मोटर है। माइलेज 110 से 125 किलोमीटर करती है। 60 वाट 30 एम्पियर की इसकी बैटरी है। चार्जिंग टाइम 3 घंटे में लेती है। ड्यूल डिस्क है फ्रंट बैक पे। चार्जर इसका 60 वाट का मिलता है आपको और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड आप ले सकते हैं 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। बात आती है बैटरी लाइफ की। बैटरी लाइफ 8 से 10 साल है इसकी। बैटरी टाइप लिथियम आयन फॉस्फेट जैसे मैंने आपको बताया और वारंटी इसकी 3 साल की है और व्हीकल की वारंटी भी इसमें आपको मिलती है। साथ आपको गिफ्ट मिलेगा जिसमें हेलमेट और बाइक का कवर। चलिए अब मज़ीद डिटेल से देखते हैं कि फ्रंट आपकी हैंडल पे LEDs जो हैं वो डे टाइम रनिंग लाइट के फॉर्मेट में मौजूद हैं। बॉडी के अंदर जो आपके हेड बीम्स हैं उसमें भी डे टाइम रनिंग लाइट LED फॉर्मेट में है। साथ साथ आपको जो हेड बीम में 4 प्रोजेक्शन लैंप्स मिलते हैं जो हाई और लो एडजस्टमेंट ऑप्शन के साथ आती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इसमें और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक देती है। चलो अब इसको ऑन करके देखते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है ऑडोमीटर का वो किस तरह का डिस्प्ले करता है और रीडिंग किस तरह की देता है। जैसे कि अभी ऑन किया आपको यहाँ पे सबसे पहले इंटीमेट करेगा कि आपकी बाइक पार्किंग में है, तो साथ आपको बैटरी सिंबल भी आ रहा है और माइलेज भी बता रहा है कितनी रहेगी रेंज इसकी। इसकी सीट्स की अगर बात करें तो सीट इसकी जो है PVC मटेरियल में बनी है, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल की है। बॉडी भी इसकी PVC मटेरियल की है यानी कि प्लास्टिक बॉडी है। और अगर आप बैक पे आके देखेंगे तो जैसे मैंने बताया डिस्क ब्रेक पीछे भी है। ये डिस्क ब्रेक देख रहे हैं आप, ये है इसके कॉइल ओवर स्टाइल के शॉक्स जो आप अप एंड डाउन करना चाहें तो यहाँ से कॉइल अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। चलिए आप इसको प्रॉपर ऑन करके देखते हैं। जब आपने बाइक को ऑन किया तो आपने ब्रेक को दबाना। ब्रेक लीवर को दोनों साइडों पे ब्रेक्स मिलेंगे लेफ्ट राइट पे। जैसे आप दबाएंगे तो ये एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है बटन का जिसमें 1, 2 और 3 रोमन में लिखा हुआ है। 1 पे अगर प्रेस करके कर रखेंगे तो ये आपको मैक्सिमम लिमिट जो करेगा लिमिट करता है बेसिकली 30 किलोमीटर पर आवर की लिमिट कर देगा कि 30 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाना। अगर आप इसको सेकंड ऑप्शन पे रखेंगे जिसको यहाँ पे लोग गियर लेवर भी समझते हैं इसको, लेकिन ये ऑप्शन है लिमिटर है इसका। अब ये 40 के लिमिट पे रख दिया आपने, ये 40 से ऊपर नहीं जाएगा बाइक, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाएगा। इसी तरह आप थर्ड ऑप्शन पे रखेगा, थर्ड ऑप्शन आपको मैक्सिमम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जाने की ऑप्शन देगा, इससे ऊपर ये जाने की ऑप्शन नहीं देगा। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन इन अ स्मॉल स्कूटी। इसके अलावा इसमें एक और भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है जैसे कि आर का बटन देख रहे हैं, ये है रिवर्स का बटन। रिवर्स का बटन को दबा के आप एक्सीलेटर के लीवर को जब डाउन करेंगे तो ये पीछे की तरफ मोशन करना शुरू हो जाएगी, यानी कि रिवर्स आप कर सकते हैं स्कूटर को इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और जब आप आर का बटन छोड़ के लीवर को दबाएंगे तो ये फॉरवर्ड जाएगी। इसके अलावा इसमें आपको USB पोर्ट भी मिलती है फॉर मोबाइल चार्जिंग और वो बड़ी अच्छी मुफीद ऑप्शन है। जो जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल के दौर में हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है। और ये जो आ रहा है ये है लीवर जहाँ पे आप अपना पावर चार्जर लगाएंगे जिससे आप अपनी स्कूटी को चार्ज कर सकते हैं। चलिए अब लाइट्स को ऑन करने का प्रोसीजर देखते हैं। हर बाइक की तरह इसमें भी राइट साइड पे आपको एक बटन मिलेगा जिसको मिड पे लेके आएंगे तो आपकी सबसे पहले पार्किंग और डे टाइम रनिंग लाइट्स ऑन हो जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे वाली और आपकी हैंडल बार वाली दोनों ऑन होगी। मज़ीद लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो इससे आपकी जो प्रोजेक्शन हेड बीम्स है वो ऑन हो जाएंगी। अभी जो है हेड बीम्स इसकी चारों ऑन है क्योंकि इसकी हाई बीम ऑन है। चलिए अब इसको देखते हैं कि इसकी हेड बीम्स जो है और इंडिकेटर के साइड पे लेफ्ट साइड पे आप आएंगे तो लेफ्ट साइड पे हर बाइक की तरह लेफ्ट साइड पे इंडिकेटर्स मौजूद हैं। डे टाइम रनिंग लाइट्स इसकी बड़ी खूबसूरती से कन्वर्ट हो जाती है इंडिकेटर में। और बैक साइड की जो है आगे देखेंगे तो नॉर्मल आपको जो हेलोजन बल्ब मिलता है इंडिकेटर में, ये आ गया इसका हाई और लो बीम करने का ऑप्शन। हेड बीम अभी मैंने लो पे रखी हुई है जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी सिर्फ जो प्रोजेक्शन लैंप्स नीचे वाले जल रहे हैं, ऊपर वाले ऑफ हैं क्योंकि ऊपर वाले हाई बीम ऑप्शन वाली है।
चलें अब इसको हम हाई बीम करते हैं। हाई बीम हमने किया, अब चारों आपके प्रोजेक्शन लैंप्स ऑन हो चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन करते हैं रोड के ऊपर और काफ़ी क्लैरिटी देती है, काफ़ी अच्छी लाइट्स हैं। चलें अब फ्रंट व्हील की तरफ चलते हैं। फ्रंट व्हील में आपको काफ़ी सॉलिड किस्म की डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, यानी कि आपकी सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। डिस्क ब्रेक्स काफ़ी सॉलिड हैं, अलॉय व्हील्स जो हैं इसके और टायर भी काफ़ी सॉलिड और ग्रिपी हैं, तो इसमें सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इसके अलावा सीट के नीचे कुछ स्टोरेज स्पेस मिलती है जिसको आप अनलॉक करते हैं, की को लेफ्ट साइड पर ट्विस्ट करके ये अनलॉक हो गया और ये है इसकी स्टोरेज स्पेस। अभी फ़िलहाल इसमें आप देख रहे होंगे कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं। ये जो ग्रीन रंग का बॉक्स है ये बेसिकली इसके बैक व्यू मिरर्स है जो हैंडल पे लगते हैं। ये ब्राउन बॉक्स जो है, ब्राउन बॉक्स में आपको इसका चार्जर मिलता है और लेफ्ट पे जो आपको है ये पॉलिएस्टर का बैग नज़र आ रहा है। ये बेसिकली इसके अंदर इसका कवर है स्कूटी का, जो बिल्कुल फ्री दिया गया है और ये जब आप स्कूटी खड़े करते हैं उसको आप चढ़ा सकते हैं स्कूटी के ऊपर। ये आप जो देख रहे हैं ये सेक्टर ब्रेकर है, इन केस ऑफ एनी शॉर्ट सर्किट और इमरजेंसी ये ट्रिप हो जाएगा और दोबारा स्कूटर चलाने के लिए इसको ऑन करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक हुक मिलेगा जिसको आप हैंग कर सकते हैं, बैग्स वगैरह सब्जी वगैरह ला रहे हो तो इसमें हैंग कर सकते हैं। और अगर हैंडल को लॉक करना चाहे तो आपने हैंडल को लेफ़्ट पे रखना है और प्रेस करके की को लेफ़्ट पे लेके जाएंगे तो ये आपका हैंडल लॉक हो गया। वैसे तो इसमें आपके सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है लेकिन हैंडल लॉक लगाना लाजमी है, तो ये भी इसमें ऐड ऑन फीचर जो टिपिकल हर बाइक में होता है और हर स्कूटर में होता है ये भी इसमें मौजूद है। ये काफ़ी अच्छा ऐड ऑन इसमें है। इसके अलावा अगर आप देखें कुछ स्पेसेस और भी हैं, लेफ़्ट पे ये आपको स्पेस मिलेगी क्योंकि ऊपर USB है तो नीचे आप अपना मोबाइल रख के चार्ज भी कर सकते हैं। इट्स अ गुड ऑप्शन। और इसमें अगर आप मज़ीद देखें बैक लाइट्स की तरफ बैक बेंच मिलता है आपको बैक सपोर्ट करने के लिए। बैक लाइट्स जो है इसकी आपको हैलोजन बल्ब की सूरत में मिलते हैं, इंडिकेटर भी हैलोजन बल्ब है और नहायत ही खूबसूरत लाइट्स हैं इन टर्म्स ऑफ हैलोजन। नीचे आपको मड फ्लैप मिलेगा जो PVC का और व्हील के कवर करने के लिए, यानी जो फीमेल राइडर्स हैं अगर चला रही हैं उनके दुपट्टा वगैरह ना फंसे तो प्लास्टिक की प्रोटेक्शन भी है। साथ इसमें आपको जो है 2 स्टैंड्स मिलते हैं, एक साइडवेज स्टैंड है और एक डबल स्टैंड है। नॉर्मली लोग साइडवेज स्टैंड पर खड़ा करते हैं, डबल स्टैंड पर खड़ा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको। जैसा मैंने आपको बताया इसका अलॉय व्हील जो है बहुत ही खूबसूरत है और जो लाइट वेट होने की वजह से इसकी स्पीड और इसके माइलेज में काफ़ी ज़्यादा कारआमद आता है। पीछे भी इसमें अलॉय व्हील लगा हुआ है, आगे भी इसके अलॉय व्हील है। पैसेंजर बैक सपोर्ट जो है काफ़ी सॉफ्ट है और इसके ऊपर जो मटेरियल लगा हुआ है वो वाटरप्रूफ और रेन प्रूफ मटेरियल है और आपकी जो मेन सीट है, मेन सीट पे भी काफ़ी वाटरप्रूफ और रेन प्रूफ मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, तो काफ़ी सॉफ्ट इसकी सीट्स हैं। इसके साथ साथ इसमें एक रॉड का भी इस्तेमाल किया गया है जो पैसेंजर सीट के नीचे बिल्कुल लगा हुआ है, यानी कि बैक पैसेंजर सीट पे अगर कोई आप सामान रखना चाहें और उसको टाई अप करना चाहें तो ये रॉड जो है काफ़ी यूज़फुल है कि इसके थ्रू आप रोप ले जाके उसको टाइट कर सकते हैं। चलें अब आप फ्रंट पे आते हैं। फ्रंट पे जब आप ये अपना फ्लोर मैट उठाएंगे तो इसके नीचे जो आपको नज़र आ रही स्पेस, यहाँ पे इसकी लिथियम बैटरी इंस्टॉल्ड है, तो ये आपने नहीं खोलनी। बेसिकली ये डीलर जब सर्विस करते हैं डीलरशिप पे तो तब वही इसको ऑपरेट कर सकते हैं। चले मैं आपको अब इसके ड्राइव करने का तरीका बताता हूँ। जैसे आपने स्विच ऑन किया तो P आपके स्क्रीन पर लिखा है, जिसका मतलब ये पार्किंग मोड में है और आप जब तक ब्रेक को नहीं दबाएंगे तो ये पार्किंग मोड से नहीं निकलेगा। जब आपने ब्रेक को प्रेस किया 0-0 आ गया तो इसका मतलब है ये पार्किंग मोड से निकल गया और ड्राइव में डल गया है, यानी कि इसमें कोई गियर नहीं होता। जब आप इसको ब्रेक को दबाएंगे तो पार्किंग मोड से निकल के ड्राइव में आएगा और एक्सीलेटर को डाउन करेंगे तो फिर ये फॉरवर्ड मूवमेंट करना शुरू हो जाएगा। चलिए अब रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि इस ई बाइक को हासिल करने के रिक्वायरमेंट्स क्या है। चीफ मिनिस्टर स्टूडेंट्स इनिशिएटिव्स जो है इसमें सबसे पहले आपकी उम्र होनी चाहिए 18 साल, स्टूडेंट स्टेटस आपका एक्टिव होना चाहिए, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, रेजिडेंस आपकी पंजाब की परमानेंट होनी चाहिए, लाइसेंस आपका वैलिड हो मोटरसाइकिल का या परमिट आपके पास लर्नर का हो मोटरसाइकिल का, फाइनेंशियल नीड आपकी हो कि आपके पास पैसे नहीं और आप बाइक लेना चाहते हैं डेमोस्ट्रेट कर सके और फ्री बाइक के लिए, ओनरशिप आपको किसी और बाइक की मौजूद ना हो, यानी आपके नाम पे कोई और बाइक नहीं होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट में अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराना चाहेंगे तो उसमें CNIC नंबर या बेफाम आपका होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होनी चाहिए, लेटेस्ट आपके जो लेटर हेड पे इंस्टीट्यूट की डिक्लेरेशन हो कि आप वहाँ पे स्टूडेंट हैं और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। तमाम चीज़ें जो हैं आपने गैदर करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी, ऑफिशियल पंजाब ई बाइक स्कीम पोर्टल पे जाके फॉर्म सबमिट कराएंगे, तमाम रिक्वायरमेंट्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जमा करके उसके बाद फिर कंफर्मेशन का आपने वेट करना है। इसके थ्रू कुरानंदाजी होती है, कुरानंदाजी में अगर आपका नाम निकल आता है फिर बकिया तमाम जो रूल्स रेगुलेशन है और रिक्वायरमेंट्स हैं, सबमिशन ऑफ पेमेंट है, वो आपको इन्फॉर्म की जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इन फ्यूचर एक नई वीडियो लेके ज़रूर आएंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।